गुड मॉर्निंग एवरीवन। फिर से स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो वह साथियों, सुबह सुबह जो है हजारों कच्चे कर्मचारियों के लिए बहुत अच्छी खबर ले आया। अच्छी खबर ये है वह हजारों कच्चे कर्मचारियों को भी 58 साल तक की सेवा सुरक्षा मिलने जा रही है, जो 1.20 लाख से अलग थे भाई। रातों रात इनके जो 2 लेटर हैं भाई वो तैयार हो चुके हैं और विधानसभा के बिल के अंदर भी पहुंच चुके हैं भाई। और अभी आने वाले दिनों में इनका जो भी बिल है, ऑर्डिनेंस है, वो भी पास करवा दिया जाएगा भाई हरियाणा सरकार के द्वारा। तो भाई आप साथी बिल्कुल समझ सकोगे, अगर सरकार चाहे तो एक दिन में पता नहीं क्या से क्या हो जाए। तो वह 0 से 5 वाले जो हजारों कच्चे कर्मचारी हैं, इनको भी सरकार जो है मौका देने का काम करे, क्योंकि बहुत सारे साथियों के जो है मैसेज देखने मिल रहे हैं कि सर हमारे लिए हरियाणा सरकार ने क्या कराया। आप साथियों ने दिखाई दिया सारी इन्फॉर्मेशन। उससे पहले जो आप साथी मेरे चैनल पर पहली बार बने हैं और इसी प्रकार की ताज़ा और सच्ची जानकारी और सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, क्योंकि पूरे हरियाणा के अंदर पहला ऐसा चैनल होगा जो सबसे सटीक और सबसे पहले जानकारी देवा है। आपने सुबह सुबह लेटर दे दिया, रातों रात ये लेटर छपया है, अभी तक किसी का पास में भी नहीं पहुंचा होगा भाई। तो ये देख लीजिए, हरियाणा जो टेक्निकल एजुकेशन गेस्ट फैकल्टी है उसकी जॉब सिक्योरिटी का बिल आ चुका है वह 2024। बिल नंबर भी लग चुका है हरियाणा विधानसभा के अंदर 25 नंबर भाई। यानी कि अभी 18 तारीख को जब विधानसभा का सेशन लागू होगा तो उसके अंदर आपका जो यो बिल है वह पहुंच जाएगा और इसके ऊपर भी चर्चा होगी भाई। तो इस प्रकार से आप साथी देख सको इसके अंदर क्या क्या लिखा क्या, वो आपने हिंदी के अंदर भी दिखाई दूंगा, क्योंकि अब की बार यो भी बढ़िया सौदा कर दिया हुआ हरियाणा विधानसभा में कि जो लेटर हैं वो हिंदी में भी पहुंचेंगे और इंग्लिश में भी पहुंचेंगे। वहाँ पे आदेश जारी कर दिए हैं और आप डिपार्टमेंट में भी धीरे धीरे देखोगे कि जो इंग्लिश में लेटर जाओगे उसके साथ साथ में हिंदी का लेटर भी बनाने के लिए लेटर लिखे गए हैं, ताकि जो हिंदी पढ़नी आओ भाई, क्योंकि हिंदी आपने कंपलसरी है भाई, आपने जो है मान्यता नहीं दे रहे, लेकिन हिंदी जरूरी है तो इसलिए हिंदी में लेटर होनी चाहिए। तो इस प्रकार से देख लीजिए साथियों भाई, यहाँ पे लिख दिया हरियाणा तकनीकी शिक्षा अतिथि की सेवा सुनिश्चितता विधेयक 2024 भाई। तो इस प्रकार से यह ऐसी तिथि से लागू होगा जो सरकार राज्य पत्र में अधिसूचना द्वारा जो है नियत करेगी। इसके अंदर नियत तिथि से भी प्राय 15 अगस्त 2024 दे दिया भाई। जिस प्रकार से आप साथियों का दिया गया था, जो एचकर्न के हैं, पार्ट 1 के हैं, पार्ट 2 के हैं, सरकार से भी प्राय है प्रशासनिक विभाग में हरियाणा राज्य सरकार की ओर से वह इस प्रकार से लिया गया है। तो इनका नाम बता दिए किसका के मतलब समझा जावे। विहित योग्यता के अनुसार 12 नवंबर 2019 के बाद नियोजित किया गया था। सेवा नियम लागू कर दिए हैं भाई। और इसकी कोई मेन चीज़ दिखाई दें आपने, जो संस्था में अतिथि संकाय के रूप में प्राध्यापक सहायक आचार्य की नियत तिथि को क्रम में अतिथि को 53,100 रुपये, अनुदेय अतिथि अनुदेश्य के 35,400 रुपये और सहायक आचार्य है वो उसको 55,500 रुपये प्रति मास के प्राश्रमिक सेवा में है भाई। तो उनके लिए यह बनाई गई भाई। नियोजन के वर्षों की संख्या की गणना के प्रयोजन हेतु किसी अतिथि संख्या है जिसने एक कैलेंडर वर्ष में कम से कम 240 दिन का कार्य संपूर्ण कर लिया हो, किंतु इसमें निम्नलिखित कर्मचारी शामिल नहीं होंगे भाई। जिसने नियत तिथि को 58 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, जिसकी सेवा नियत तिथि को या पूर्व समुचित पदाधिकारी द्वारा समाप्त कर दी गई हो अथवा हटा दिया गया हो अथवा किसी ने त्याग पत्र दे दिया हो भाई, उनकी सेवा सुरक्षा नहीं होगी भाई। और इसके अंदर साथियों आयु पूरी नहीं कर लेता उससे प्रथम दिन जुलाई, तो उसी प्रकार से आपका महंगाई भत्ता बढ़ेगा भाई, जिनका यो और लेटर जारी होया था। तो सब प्रकार से भाई जो है पूरा लेटर आ चुका है। और इसके अंदर आपका जो मंत्री साहब थे भाई डांडा साहब, उन्होंने भी कुछ अपनी जानकारी दे रखी भाई, उद्देश्य एवं कारणों का विवरण। और आप साथी देख सको महिपाल डांडा जी के सिग्नेचर होके पहुंच चुके हैं भाई। जिस प्रकार से भाई आप साथियों को जैसा मंत्री मिल रहा है वह बहुत ही अच्छा मंत्री है और बहुत ही अच्छे स्वभाव का है। और साथी से बार बार मिले भी थे कि सर हमारे लिए भी कुछ करो, तो उन्होंने जो है तुरता फुर्ती लेटर छपवा दिए हैं।
बहुतकनीकी राजकीय सोसाइटी तो इस प्रकार से वह नीति तैयार करना चाहती है। इन अतिथि प्राध्यापकों ने जो सहायक प्राचार्यों ने अपने जीवन के बहुमूल्य वर्ष राज्य की सेवा में लगाए हैं। उनके मन में भविष्य को लेकर काफ़ी अनिश्चितता व्यापक है, क्योंकि इनमें से कुछ की आयु हरियाणा सरकार के सेवा नियमों के निर्धारित आयु सीमा से अधिक हो चुकी है। ऐसे में इन अतिथि अध्यापकों को बार मुक्त करना या नियुक्ति संकाय से बदलना न्याय संगत नहीं लगता। इसीलिए जो है इनको जो है जॉब सुरक्षा दे दी गई है भाई, लंबे समय के लिए 58 साल की 14 नवंबर 2024 इसकी डेट डाल दी भाई। और उससे आगे देख लीजिए साथियों पर दूसरा बिल भी आ चुका है। दूसरा बिल 24 नंबर लग गया भाई, हरियाणा प्राध्यापक तथा अतिथि अध्यापक भाई सेवा सुनिश्चितता विधेयक 2024। तो इनके लिए भी बना दिया गया है भाई, दोनों प्रकार के टीचरों के लिए बना दिया भाई। और इसके अंदर भी जो इनकी जो है नियत तिथि 15 अगस्त 2024 बना दी है, जिससे जो है इन साथियों को भी शामिल किया जाएगा, जिसने 30 जून 2023 को पूर्व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियमों के अनुसार राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा अर्हता कर ली है या पीएचडी की योग्यता धारण करता है, तो ऐसे व्यक्तियों को जो भी इसके अंदर विस्तार दिया जाएगा। पात्र अतिथि प्राध्यापक से अभिप्राय है कोई व्यक्ति जो राजकीय महाविद्यालय में अतिथि प्राध्यापक के रूप में कार्यरत है, जिसने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियमों के अनुसार राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा अर्हता कर ली है, तो पीएचडी की योग्यता धारण करता है, जिसे नियमितीकरण पॉलिसी दिनांक 16 जून 2014 के अधीन नियमित नहीं किया गया था। तो ऐसे जो अध्यापक हैं उनको भी इसके अंदर पूरा कर दिया भाई। प्रत्येक पात्र विस्तार प्राध्यापक या प्रत्येक पात्र अतिथि प्राध्यापक जिसने नियत तिथि को कम से कम 5 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, तो वह अधिवर्षता की आयु पूरी करने तक ऐसे रूप में कार्य करना जारी रखेगा। तो वह इस प्रकार से यहाँ पे जो कर्मचारी है वह इनकी जो है 5 साल की सेवा होनी चाहिए, वह जिस प्रकार से पहले थी। तो इस प्रकार से हम तो जो हरियाणा सरकार से रिक्वेस्ट करा हाँ, क्योंकि अभी जो ऑर्डिनेंस आया है पार्ट 1 पार्ट 2 एचकैरन, वहाँ पे भी साथियों को 0 से 5 में नहीं लिया गया, क्योंकि 0 से 5 वाले भी ऐसे बहुत सारे कर्मचारी रह चुके हैं भाई, जिसके लिए अगर हरियाणा सरकार चाहे तो जैसे ये लेटर आए हैं तो इसी प्रकार से इनका भी आस्क है, इनके लिए इस प्रकार के इसे कर देनी चाहिए कि जैसे ये जो है अपने पूरे 5 साल कर लेंगे तो उनको उसी प्रकार से आगे जो आने वाले टाइम के अंदर भाई इस सेवा सुरक्षा के अंदर शामिल कर लिया जाए। तो ऐसे बहुत सारे कर्मचारी हैं जो बार बार मैसेज भी कर रहे हैं, और हरियाणा सरकार को इनकी तरफ भी जो है ध्यान देना चाहिए, और इन साथियों को भी जो है सीएम साहब से कुछ गुहार वगैरह लगाने का काम भी करना चाहिए। जिस प्रकार से ये भी जो है अपने अपने मांग पत्र लेके पहुँचे थे, तो इस प्रकार से आप साथी देख सको भाई, इनके लिए तो बिल्कुल जो है 58 साल की सेवा सुरक्षा कर दी गई है। हटा दिया गया हो या जिसे त्याग पत्र दिया गया हो ये शामिल नहीं होंगे भाई, जिसको 57,700 रुपये घोषित किया गया है भाई। और इसी प्रकार से आप साथियों के लिए भाई ये जो है सुबह सुबह अच्छी खुशखबरी ले आए थे। तो इस प्रकार से जो है वही इनको चीज़ें मिलेंगी जो आप साथियों की नीति के अंदर शामिल थी। ठीक है, तो आप साथियों ने जो भाई आगे देख लीजिए भाई, ये भी जो है महिपाल टंडा जी ने जो है तैयार करवा दिया है, और इसके अंदर सारी जो है कंडीशन दे रही 8137 पद स्वीकृत हैं, जिनके विरुद्ध 3348 नियमित सहायक एसोसिएट प्रोफेसर कार्यरत हैं भाई। राज्य में स्कूलों में विश्वविद्यालय में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए एक प्रगतिशील नीति है जो इस तथ्य से स्पष्ट है। तो इस प्रकार से आप साथी लोग जो भाई आप साथी पढ़ना चाहो तो बिल्कुल अच्छे से पढ़ सको हो। आपने एक बार और दिखाई दूंगा, वीडियो रोक रोक के पढ़ लेना। आप साथी ने वीडियो देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।